Dear students, today we are going to start numerical portion of the fifth unit. तो फिफ्थ यूनिट में आज तक तो मेरे नॉलेज में कोई क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है सीबीएसई में। फिर भी हम 3-4 न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिस पैटर्न पे शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन ही सोल्व करने वाला हूँ। आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है न्यूमेरिकल फिफ्थ यूनिट में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगा हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 मेगा हर्ट्स। लेट मी चेक इट इज़ विजिबल। ओके फाइन। ट्रेवल इन ए फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन की है। एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज, अब इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है दैट इज गिवन 6.3 वोल्ट पर मीटर इनटू में जे का मतलब क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। जे एक यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पी निकालना है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, E/C। तो ई की वैल्यू गिवन है 6.3 वोल्ट पर मीटर, SI यूनिट में गिवन है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी आपकी 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। अब इसमें एक बात याद रखना, उसने खुद ही बताया है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके भी परपेंडिकुलर। तो वो तो सिर्फ जेड एक्सिस बचा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अलोंग जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक ये के और लगा देना है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम एट ए स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्री स्पेस को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में है, और उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी जो है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज़ 1। तो परमिएबिलिटी कौन सी, रिलेटिव, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.0। फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है। अब हमें पता है अगर फ्री स्पेस है तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है 1/μ0ε0। लेकिन अगर फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर रूट। μ0 एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दूसरी बात हमें क्या पता है कि μ/μ0 रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। सिमिलरली ε/ε0 रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, μ0 × में μr, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ε0 × में εr। तो इस म्यू की जगह तो रख देंगे μ0 μr, और एप्सिलॉन की जगह रख देंगे ε0 ε।
आर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट म्यू आर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब ये जो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट है इसको तो हम अलग निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये तो अलग निकाल लिया, और म्यू आर एप्सिलॉन आर ये अलग निकाल लिया। अब 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पूरे का स्क्वायर रूट ये किसके बराबर है? C के बराबर है। तो ये बन गया C अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर का स्क्वायर रूट V के बराबर आ गया ये। अब क्या करते हैं, दोनों का हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे उसको मैं इधर लिखता हूँ, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन में म्यू आर अपॉन में एप्सिलॉन आर। म्यू आर इज ऑलरेडी गिवन, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर एज इट इज़ एंड V स्क्वायर। तो C स्क्वायर का मतलब 3 × 10⁸ कंप्लीट का स्क्वायर। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज गिवन 1, और V स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम दैट इज़ आल्सो गिवन, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये जो दोनों का रेशियो आएगा दैट विल बी दी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इन दोनों का रेशियो जो आएगा दैट विल बी 1.86। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये जस्ट रेशियो है। तो ऐसे निकालना है ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइट की एनर्जी फ्लक्स दे रखी है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉल ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है एट नॉर्मल इंसिडेंट। इफ सरफेस हैज एन एरिया, सरफेस का एरिया दे दिया। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट टाइम स्पेन व्हेन नो इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। हाउ विल योर, फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो हम सबसे पहले इसकी गिवन वैल्यूज को रखते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एनर्जी फ्लक्स गिवन है उसका मतलब क्या है? दिस एनर्जी इज पर यूनिट एरिया। तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, मतलब इसकी इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स इज 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, on a non-reflecting surface at normal incident, if surface has an area of surface at 20 centimeter square, ठीक है। find the average force exerted on the surface during 30 minutes। अब 30 मिनट में कितना है ये निकालना है। अभी ये जो हमारे पास ये जो एनर्जी फ्लक्स गिवन है इसका मतलब क्या है? ये 18 वाट जो एनर्जी मतलब पावर पर यूनिट एरिया का स्क्वायर पर यूनिट एरिया ये गिवन है। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? नेट अगर फ्लक्स निकालना है तो 18 इंटू में एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए आपको मीटर की बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाट बन गया। वाट को अगर एनर्जी में बनाना है जूल तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम गिवन है 30 मिनट, तो मिनट के सेकंड बना लेंगे। तो ये u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 18 दूनी 36 और ये 6 18
इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 1 2 3 18 छिके 108, फिर 10 18 3 54 और 10 64, ये शायद इतना ही आएगा। हाँ 6.48 इंटू 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी आ गई है। अब जो टोटल मोमेंटम डिलीवर टू दी सरफेस वो किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी अपॉन में लाइट वेलोसिटी, उसके बराबर हो जाएगा। तो पहले टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे, मोमेंटम के बाद हम फोर्स निकाल लेंगे। तो टोटल मोमेंटम डिलीवर टू दी सरफेस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम delivered to the surface, this total energy divided by velocity of the electromagnetic wave। तो ये 648,123 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छके 18 और 10⁻⁻5। हाँ तो P की वैल्यू आ गई 216 इंटू 10⁻⁻5 और मोमेंटम है तो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब जब मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा तो इस मोमेंटम से अब हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स किसके बराबर होगा, मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो ये मोमेंटम जो आया है इसके नीचे टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम ये सब होने में कितना समय लगा, 30 मिनट। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी फोर्स। तो फोर्स है मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम की वैल्यू आई है 216 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60। 30 मिनट था, मिनट के सेकंड बना लिए। तो ये 6 3 18 और ये बनेगा 18 कम 18, फिर 3 18 3 21, तो 18 दूनी 36 और ये जो 2 जीरो थी ये ऊपर जाके माइनस का 7, इतना फोर्स आ गया। अब ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होता है, ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो अगर पहले P था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, -P। तो नेट चेंज किसके बराबर हो जाएगा, नेट चेंज विल बी इक्वल टू दी 2P। तो P की वैल्यू हमारे पास आई है 2.16 या बात, तो P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। उस P की वैल्यू को जब ट्वाइस कर देंगे दैट विल बी नेट चेंज इन दी मोमेंटम। तो एवरेज फोर्स वहाँ से निकाल लेंगे। ये तो आया है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस जब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ सरफेस इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है, जितने लीनियर मोमेंटम से वो टकराया उतने ही लीनियर मोमेंटम से वो वापस हो लेगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम +P, फाइनल -P। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, सेकेंड केस P की ये वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे सेकेंड केस में। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू P माइनस ऑफ P, तो ट्वाइस ऑफ P। तो 2 इंटू में 216 इंटू 10⁻⁻5। तो इतना लीनियर मोमेंटम आया है। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम के बराबर। तो वहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू ΔP अपॉन में टाइम। तो 2 इंटू 216 इंटू 10⁻⁻5 और टाइम कितना है 30 इंटू में 6, इसकी सेकंड बना ली 30 इंटू में 60। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी आंसर 2.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो बाद में इतना फोर्स हो जाएगा इफ़ योर सरफेस विल बी परफेक्टली ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। तो इस यूनिट में आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। कभी आए तो नहीं है, लेकिन इस तरह के अगर कोई आ जाए तो आप ऐसे कर लेना। आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल से हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे। थैंक यू।